एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि काफी डिफरेंट है, ट्विस्ट के साथ है, तो बने रहना एंड तक। तीन पार्टनर है ए, बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एक नया पार्टनर डी उनको ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, और साथ में ही 1.5 लाख रुपए गुडविल का लेकर आ रहा है अपने शेयर के लिए। अब यहाँ पर जो गुडविल है वो बी और सी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है 1.25 लाख और 25,000 रुपए। आपको निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? देख, आपके पास ओल्ड रेशियो है, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये आपको पता है। यहाँ ये तो हमें हर क्वेश्चन में हम जैसे करते हैं ये वैसे ही है। अब इसमें नया क्या है? नया ये है, जो ये पार्टनर गुडविल लेकर आया था 1.5 लाख रुपए, वो बी और सी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं 1.25 लाख और 25,000। आपको पता है किसके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे गुडविल के अमाउंट को? जो पार्टनर नए पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको ही कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल देता है। उन्हीं के अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। याद आ गई वो जर्नल एंट्रीज? तो उन्हीं जर्नल एंट्रीज को ध्यान करते हुए याद करो, 1.5 लाख रुपए को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो किस रेशो में किया गया है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो अमाउंट हमारे पास है 1.25 लाख और 25,000। ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए गया है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये अमाउंट भी तो वही रेशो में है, तो हम इसको रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। इन दोनों को डिवाइड कर सके वो ऐसा नंबर कौन सा होगा? 25,000। 25,000 से इसको डिवाइड करते तो 5 आएगा, और 25,000 से 25,000 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो अब आपको रेशो मिल गई 5:1। इसी रेशो में 1.5 लाख रुपए को डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया बी और सी में, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मतलब कि बी और सी ने कंट्रीब्यूट किया, तो ए की कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई। ए ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो इसको अभी आप भूल जाओ। बी और सी ने क्या किया है? इस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है डी के लिए इस शेयर ऑफ प्रॉफिट में। अब आपको याद आया, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे जहां पर नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता था और एक रेशियो दी जाती थी कि ओल्ड पार्टनर्स अपने इस प्रॉफिट के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस रेशियो में वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट को सरेंडर कर। इस पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं, याद आ गया वो क्वेश्चन? तो उस पॉइंट तक आप पहुंच गए हो, तो अब आपको क्या करना है? ये 1/4 को आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको देखना है वो फ्रैक्शन जो उन्होंने सेक्रीफाइस की है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4 का, वो निकालने के लिए इस रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/24। यहाँ पर 1/4 का 5/6, क्योंकि वो इस रेशो में किसको कर रहे हैं? इस रेशो में कंट्रीब्यूशन उनका किसके लिए हो रहा है? डी के लिए हो रहा है। तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/4। 1/4 को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 5:1 में, तो हम उसी के रेशो में इसको निकालेंगे तो 5/24 आएगा। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सरेंडर की है, छोड़ दिया। ऐसे ही सी का निकल आएगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो डी का है, उसका 1/6 पार्ट कितना बनेगा? ये वो फ्रैक्शन निकल आएगा। अब जब उनका फ्रैक्शन में निकल आया जितना जितना उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, तो हम न्यू रेशियो तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? देखो, हम वही करेंगे जैसा पहले करते हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन आप एक नई चीज और सीख लो। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो तो आप क्या करते हो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो। और न्यू रेशियो निकालनी है तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दोगे, तो आपको न्यू रेशियो निकल आएगी। तो हमको क्या करना है? हमको यही करना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब कि रेशियो नहीं, फ्रैक्शन है ये, एक तरह से फ्रैक्शन को आपको माइनस करना है। तो ओल्ड रेशियो में आपका क्या है? वो फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा 2/6 माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया 5/24। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, इसको फ्रैक्शन समझो आप। जिस रेशियो में उसने सेक्रीफाइस किया है वो आपको माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा आप समझना कि ये क्या मीनिंग निकल रहा है, तभी आप उसको समझ सकते हो। हम फ्रैक्शंस में बात कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शंस क्या हुई आपने लेना है। रेशियो लोगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा गलती मत करना। हम यही फ्रैक्शंस में कर रहे हैं तो फ्रैक्शंस ही लोगे,
और इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास जो नई फ्रैक्शन आ रही है ये वो बताती है कि अब नया प्रॉफिट जो आगे चल करके बटेगा वो बी को इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसे ही सी का आप निकालोगे 1/6 माइनस 1/24, 1/6 होल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, 1/24 जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो अब सी का शेयर कितना बचा है, 3/24, आगे चल करके उसको प्रॉफिट इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा। फ्रैक्शन अब आपके पास सभी पार्टनर्स की आ गई है, तो अब आपको इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम निकालना है, सॉल्व कर लो। इसके बाद ये जो रेशो आ गई है, क्या हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं? हाँ, एक ऐसा नंबर है जिससे हम चारों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 3। 3 से डिवाइड करते हैं तो 4:1:1:2, एक नई रेशो आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा। आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है, थोड़ा सा उल्टा लेकर चलना है। यही चेक करते हैं क्वेश्चन में कि आपने कितना इस क्वेश्चन को समझा है, कि यहाँ पर जो रेशियो दी गई है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको किस रेशियो में मिला, जिन्होंने सरेंडर किया है, जिन पार्टनर से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है, उन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होगा, उस रेशियो से निकालना होगा वो पार्ट जो फ्रैक्शन उसने कंट्रीब्यूट किए सेक्रीफाइस। तो दो चीजों में फर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। आप खुद भी एक ऐसा क्वेश्चन खुद से फॉर्मेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंफ्यूजन डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड